नमस्कार दोस्तों। डेट 29 नवंबर यानी आने वाले संडे को परसों और 8 दिसंबर को इंदौर। इस संडे को 29 नवंबर को पूना और 8 दिसंबर को इंदौर। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट हो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। इनकी एज 36 ईयर्स प्लस 3 मंथ की है और इनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव है सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये पाम यहाँ से चौड़ाई कम है और यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप करने की सोचते हैं। ये पाम रेक्टेंगल भी है और स्क्वेरिश भी है। जब रेक्टेंगल पाम होता है तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होता है और चौड़ाई व्यक्ति को मेहनती बनाती है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। पर अंगूठा चाहिए उतना मानसल नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज़ नेचर भी होता है व्यक्ति का। फर्स्ट उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। सूर्य की उंगली भी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग बहुत आसानी से लेते हैं और जीवन का आनंद लेने वाले लोग भी होते हैं। ये उंगली थोड़ी सी टिल्ट हो रही है तो व्यक्ति में पैसा कमाने की ललक अच्छी खासी पाई जाती है। पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, उसमें मनी मैनेजमेंट को छोड़कर सारी वस्तुओं में ये कमज़ोर रहेंगे। क्योंकि मनी ट्रायंगल है तो ये व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनाता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर एक दो खड़ी लाइन है और बुद्ध पर्वत थोड़ा सा यहाँ पर खड्डा है। ऐसे लोग अपनी मन की बात नहीं कर पाते, बोलेंगे दुनिया भर का पर जो मन में होगा वो बाहर नहीं निकलता, थोड़ा सा भी खड्डा हो तो ये एक माइनस पॉइंट है। और ये पार्ट जरा सा भी उभार हो, बहुत ज़्यादा उभार तो नहीं है पर थोड़ा सा है, तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जागृति होती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। अब इनके हाथ में शुभ साइन है जो नाड़ी का रेखा में ही बनी हुई है। एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक क्लियर कट साइन है। एक यहाँ पर है, दो, और ये तीन। इतनी साइन के इनके पास है। तो ऐसे लोगों में एक एडवांटेज होता है, बहुत बड़ी साइन है तो नहीं है। इस तरह की जब साइन होती है तो व्यक्ति कैसा भी हो पैसा जीवन में आता है और जैसे ही धन रेखा सुधरेगी इनकी अच्छी खासी बरकत इनको जीवन में दिखेगी। हाँ, बड़ी होती तो और ज़्यादा बरकत होती, पर यह भी एडवांटेज है, कितनी भी तकलीफ हो पैसा अरेंज हो जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इस साइन का है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता। और ये जो पतली सी लाइन ऐसे जा रही है, ऐसी लाइन वाला व्यक्ति अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े स्तर के लोग ऐसे लोगों के जीवन में संपर्क में आते हैं।
ये बहुत बड़ा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। और मैं इस पाम को देखूं तो सर्टन एज तक ही तकलीफ है, उसके बाद जीवन भर तकलीफ नहीं है। केवल एक थोड़ी सी तकलीफ आएगी धन रेखा पर, उसका डिस्कस करेंगे। यानी ग्रोथ आगे चलकर मिलती हुई इनके हाथ में दिख रही है। जुपिटर माउंट खराब जरा भी नहीं है, पर छोटा है। तो ऐसे लोगों को वो वैल्यू मिलनी चाहिए जो समाज में वो उतनी नहीं मिल पाती, और अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। यानी बच्चे और पत्नी नहीं, माता पिता, चाचा, भाई, ये सारे लोगों से दूर रहना पड़ता है कभी ना कभी जीवन में, इस तरह का अगर जुपिटर माउंट हो तो। पर जुपिटर माउंट है अच्छा तो पारिवारिक और सांसारिक तकलीफ ऐसे लोगों को नहीं होती। और मुझे लगता है कभी ना कभी ये जीवन में विदेश चले जाएंगे, ऐसा संकेत दिख रहा है। अंदरूनी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे लोग स्पोर्ट्स पर्सन टाइप की पर्सनालिटी होती है। इस तरह का मंगल हो तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स के ये अच्छे जानकार होंगे। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा। जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक लाइन जरूर है इनके हाथ में जो कभी ना कभी कोर्ट या पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है, पर जरूरी नहीं कि पर्सनल लेवल पर व्यक्ति करता है। जिस सोसाइटी में आप रहते हो उनके वजह से भी जाना पड़े, कभी ऑफिस वर्क के हिसाब से जाना होता है। ये कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है। हाँ, ये लाइन जब शाइन करे तो पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम आता है। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, और इनकी जीवन रेखा पर चंद्र से घूमकर वापस अंदर जा रही है। पहले एक समय ऐसा लगा कि ये रेखा चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो इनसे फ़ोन पर डिस्कस करते समय मैंने इनको दूर जाने को भी कहा, पर ये इतनी भी चंद्र पर्वत पर नहीं जा रही है, एंड में तो घुमाव ले ही लेती है। और इस फोटोग्राफ में इतना स्पष्ट आया नहीं है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा। और ये चंद्र पर्वत से, ये जीवन रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत पर जाने वाली रेखा है। ये 100% कभी न कभी इनको या तो भारत में दूर या विदेश लेकर जाएगी। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और ये एक मनी ट्रायंगल भी है। जनरली फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऐसे लोग बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेते हैं। शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं, जैसा चाहिए वैसा है। एक सांसारिक जीवन में जैसा शुक्र पर्वत चाहिए उस तरह का बैलेंस शुक्र पर्वत है। ना ज़्यादा उभार, ना ज़्यादा कम, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, इस तरह का शौक ऐसे लोगों में पाया जाता है। इनकी जो खासियत है, इनकी माइंड लाइन और इनकी हृदय रेखा। देखिए ये हृदय रेखा पूरी यहाँ से शुरू हो रही है, और ये जब दो फोर्क बनता है तो ऐसे लोगों को अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते। अब आते हम इस लाइन की ओर। ये थोड़ा सा शुरुआती जीवन इनका गुस्से वाला रहा होगा, यानी बचपन जवानी वाला जो टीनेज वाला पीरियड है वो गुस्से वाला रहा होगा, और थोड़ा सा गुस्सा अभी भी रहेगा, पर उतना नहीं। इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है, सिस्टम से काम करने वाले होते हैं। इतने बजे उठना, इतने बजे तैयार होना, सारा कुछ सिस्टम से चाहिए। इतने बजे लंच, इतने बजे डिनर, और ये सारी चीज़ों में छलकता है। इनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है, और इस वजह से कभी कभी परिवार के लोग पेन उठाते इनके इस स्वभाव की वजह से। प्लस ये तो हो गया माइनस पॉइंट। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हाथ के नीचे के लोगों से ये लोग अच्छा काम ले पाते, और अच्छा काम ले पाते तो इनको सफलता भी दूसरे लोगों से ज़्यादा मिलती है, ये भी देखा गया। तो एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज के साथ साथ एडवांटेज भी है।
इस हृदय रेखा का। पर इस हृदय रेखा को मैं अगर ओपन फोटो में देखूं, और दूसरा, इनको प्यार का प्रदर्शन करने कभी आता ही नहीं, कभी नहीं आएगा। मन में दुनिया भर का प्यार होगा, शो करने नहीं आएगा। इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता। और इस वजह से ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापे में घर वालों के द्वारा सुनना पड़ता है इनको, क्योंकि इन्होंने कभी प्यार शो नहीं किया रहता, दिखावा आता ही नहीं इनको, तो इनको सुनना पड़ता है बस। बच्चों के द्वारा, पत्नी, आप ऐसे थे, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। पर वो एज अभी तो काफ़ी छोटी उम्र है, लगभग 45-50 के आसपास ये कंडीशन आती है। कई लोगों के जीवन में देखा, ये आज नया पॉइंट बताया आप लोगों को। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति सेवाभावी स्वभाव का रहता है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते और वापस नहीं आता। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन पर आते हैं। माइंड लाइन यहाँ से शुरुआत हो रही है, उसके पहले भी है, पर ये एक छोटा सा टुकड़ा ही है। एक्चुअल में यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और आपकी माइंड लाइन इतनी बड़ी हो तो ऐसे लोगों की निरीक्षण शक्ति बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। छोटी छोटी बातें निरीक्षण करते, कोई ना कोई ज्ञान लेते रहते। प्लस 10 मिनट बिना हिले डुले स्ट्रेट खड़े नहीं रह पाते। 10 से 15 मिनट अगर सीधे खड़े रहे, जैसे पत्नी के साथ शॉपिंग सेंटर गए, आजकल मॉल बन चुके हैं 10-12 सालों से, तो उसमें बैठने की व्यवस्था होती ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को कमर में एक अलग तरह का दर्द होता है। बिना सपोर्ट के बैठने पर भी कमर दर्द होता है, और जैसे ही सपोर्ट मिल गया कमर दर्द गायब, जैसे ही चलने मिल गया कमर दर्द गायब। और रात को सोने के पहले कोई ना कोई ज्ञान लेकर ही सोते हैं। अगर 2 दिन ज्ञान लेने ना मिले तो तीसरे दिन इनको गुस्सा आता है, ड्रग एडिक्ट की तरह कंडीशन हो जाती है, और जैसे ही ज्ञान लेने मिल गया वापस नॉर्मल हो जाएंगे। ये एक माइनस पॉइंट कहो, प्लस पॉइंट कहो, जो आपको गिनना है गिनिए। पर बहुत ब्रिलियंट माइंड के लोग होते हैं, ये लोग शार्प होते हैं। छोटी छोटी बातें निरीक्षण करेंगे, छोटी छोटी बातें। और कई वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि किस तरह से निरीक्षण ये लोग करते हैं। अब इनका जो हृदय रेखा था वो आपको मैं बिना इंक वाले पाम में दिखाता हूँ। अगर किसी व्यक्ति की इस तरह की हृदय रेखा हो, इतनी मोटी, तो ऐसे लोग झंझटों भरा जीवन जीते, व्यक्तिगत जीवन उत्तम नहीं जी पाते। कोई ना कोई आपाधापी लगी रहती है जीवन में। मैं कई ऐसे लोगों को मिला हूं, कई लोगों को। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। कुछ ना कुछ झंझटें जीवन में रहेगी रहेगी और रहेगी। सेम इनकी माइंड लाइन देखिए, इतनी उत्तम होने के बावजूद ये देखिए मोटी है, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। ये कहीं ना कहीं मेमोरी, हाँ, और सीधी लाइन और माइंड लाइन तो व्यक्ति लॉजिक के साथ याद रख पाता है। ये लोग रट्टा नहीं मार पाते। कोई भी याद करना होगा तो उसके साथ लॉजिक जॉइंट करेंगे तो याद रहेगा इनको। और ये प्रेशर देती है। ये इस तरह की माइंड लाइन हो तो दबाव भी देती ही है जीवन में। अब चलते इनके वापस इंक लगे हुए पाम पर। हाँ, एक और वस्तु देखनी थी। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई एज ऑफ 29 में। ये माइंड लाइन का कट है जिसके कारण कोई तकलीफ नहीं आती।
और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी राहु रेखाएं है, 1, 2 और 3। अगर इसकी मैं एज निकालूं तो 32, 33 और एक लाइन 35 में भी थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको डिस्टर्ब करती है। और एक लाइन 36 के आसपास भी, 36, 37 तक छोटी छोटी लाइनें है ये। और इसी पीरियड में कोई ना कोई, अगर ये जीवन रेखा यहाँ टूटती होगी तो ये ऑफशूट जाता होगा, तो कोई ना कोई इनको बेनिफिट भी जीवन में मिलेगी। और ये लाइन टूटती होगी, या तो घर बदलेंगे, देश बदलेंगे या शहर बदलेंगे। या आप चेक कर लेना, ये यहाँ पर चल रही है और ये दूसरी निकलती होगी, तो अगर ये लाइन यहाँ पर जॉइंट करती होगी तो ये फल नहीं होता। पर ये ऑफशूट कोई ना कोई बेनिफिट इनको देने वाला है निकट भविष्य में ही। 37 के आसपास गिन सकते हैं, कोई ना कोई बेनिफिट इनको जीवन में आने वाला है। फिर एक बहुत बड़ी राहु रेखा इनको एज 44 में काटेगी, फिर एक छोटी 49 में काटेगी और एक मध्यम टाइप की 51 में काटेगी। इतनी राहु रेखा इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी। बाकी जीवन रेखा पूरी घुमाव ले रही है। तो ऐसे लोग पारिवारिक सोच वाले इंसान होते हैं। कहीं बाहर भी गए तो 2-5 बार घर में फ़ोन करेंगे, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क में रहते ये लोग। तो ये भी एक एडवांटेज पाया जाता है। इनकी धन रेखा पर 2 कट है। एक कट 35 या 36 के आसपास, यानी बीच में, माइंड लाइन के एकदम बीच में ही कट है। तो यहाँ पर कोई ना कोई रुकावट आई होगी। 35.5 के आसपास, 35.5 के आसपास कोई ना कोई रुकावट आई होगी इनके जीवन में। एक यहाँ पर ये जो कट है ये इनको ज़्यादा नुकसान देगा। और ये एज होगी लगभग 51 के आसपास। मेरे हिसाब से ये राहु रेखा और ये यहाँ पर ये जीवन का सबसे बड़ा पेन उठाएंगे। बड़ा आर्थिक नुकसान इनको जा सकता है यहाँ पर। और फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी लाइन काफ़ी सुंदर है। बस ये एक धन रेखा पर दिख रहा है। अब इनकी धन रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये कट के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। उसके बाद अभी जो थ्रेड है वो यहाँ से इनके जीवन में बदलाव आया होगा। लगभग एज रही होगी 33 या 34 के आसपास। और ये यहाँ तक अच्छी धन रेखा है। ये एज होगी 38 तक। 38 के बाद 1-1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम ये वापस समय खराब जाएगा। अनवांटेड एक्सपेंस आएगा, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है जीवन के अंदर। और उसके बाद 40 के आसपास से इनके जीवन में गोल्डन पीरियड चालू होगा। ये अप टू एंड तक है। मैं ये आगे की लाइन दूसरे फोटो में सही आई है। यहाँ से इनके जीवन में बरकत चालू होगी। उसके पहले इतनी बरकत नहीं। और अभी तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए होंगे क्योंकि बहुत बारीक रेखा है। ये व्यक्ति को बहुत सुबह से लेकर रात तक बिजी रखती है। और ये रेखा इतनी बारीक नहीं है। तो यहाँ से इनके जीवन में ±1 ईयर, पर 40 के आसपास से जीवन में बरकत आएगी, अच्छी खासी उन्नति मिलेगी इनको। और ये दूसरे फोटो में मैं दिखाता हूँ, यहाँ तक धन रेखा है, उसके बाद धन रेखा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति का पैसा नहीं कमाता। धन रेखा टूटती है बीच में से तो प्रॉब्लम होता है। इस तरह की धन रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके बाद ये मल्टीपल काम कर सकते हैं, पर इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब दूसरे फोटो में चलते हैं। ये कट लगभग 49 के आसपास है। कट जो कट मैंने 51 बताया था, ये 49 के आसपास है। 49 या 48 के आसपास। अब ये देखो, ये आगे का फोटो। इसके बाद भी ये थ्रेड चालू ही रह रहा है
और ये अप टू यहाँ तक जा रही है। और उसके बाद एक और लाइन चालू होगी इनके जीवन में 53 से, और वो बढ़कर यहाँ तक चल रही है। और उसके बाद कोई धन रेखा इनके हाथ में नहीं है। फिर ये यहाँ से चालू हो रही है, पर वो काफ़ी दूर है। तो ये अप टू 60 तक कोई ना कोई दिशा होती है इन ऐसे लोगों को। 58 तक, 58 के बाद ये चाहे वो काम कर पाएंगे, चाहे वो 2 साल ये काम किया, दूसरे साल तीसरा काम किया, पर इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टे की ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी देखा गया है। तो साइनों का पूरा इफेक्ट मिलता है। या तो है नहीं तो एडवांटेज, और है और ख़राब है तो डिसएडवांटेज। और इस तरह की सूर्य रेखा की ओर जाने वाली धन रेखा विदेश से भी धन प्राप्ति के योग बनवाती है। तो बस यहाँ तक इनके जीवन में थोड़ा सा भी स्ट्रगल है, इसके बाद स्ट्रगल नाम की चीज़ नहीं है। केवल ये जो आएगी रेखा, और उसमें भी अगर ये रेखा यहाँ से निकलती होगी हृदय रेखा से, पर 99% नहीं निकल रही हृदय रेखा से, ये ऐसे ही काट रही है। तो 48-49 के आसपास बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा। और यहाँ से इनको बरकत होते हुए दिखेगी। अगर ये बिज़नेस भी करना चाह रहे तो मैं तो इनको सलाह दूंगा कि 40 के बाद ही आप स्टार्ट करें, उसके पहले करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो फेज़ आएगा 1-1.5 साल का या 2 साल का, ये आपको परेशान कर देगा। 2 जगह पर परेशानी है, एक ये और एक ये। पर ये तो कोई बहुत बड़ा फेज़ नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा फेज़ है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।